हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़का होता है जो किराएदार होता है और अपने ही मकान मालकिन के लड़की से जो है मोहब्बत कर रहा होता है और उससे प्यार कर रहा होता है। और और उससे एक रात जो है उससे शारीरिक संबंध बना रहा होता है। शारीरिक संबंध बनाते समय जो है उसकी मालकिन वहाँ से गुजर रही होती है और वो देखती क्या है कि उसकी बेटी के साथ जो है वो जो किराएदार है वो शारीरिक संबंध बना रहा है। इससे जो है वो बहुत ही आग बबूला हो जाती हैं और देख के जो है दंग रह जाती हैं और बहुत ही क्रोधित होती हैं। ऐसा दोस्तों क्या होता है कि फिर आगे वो इतना गुस्सा होने के बाद क्या करती हैं उस किराएदार के साथ, और किराएदार जो है सन्न हो जाता है। आइए यह कहानी आपको विस्तार से सुनाते हैं। जो आपको अच्छा लगे तो सुनाइए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये दोस्तों एक कहानी जो है अम्बेडकर नगर की होती है, जो कि उसमें एक लड़का होता है जो बहुत ही कामचोर होता है। उसका जो वो जो लड़का जो होता है उसकी उम्र 22 साल होती है। उसका नाम भोला होता है और वो बहुत ही कामचोर होता है, काम करना नहीं चाहता है। तो उसका बाप जो है बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है कि देखो भोला, तुम काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, अगर तुम काम नहीं करोगे तो यहाँ से तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। तुम जाओ यहाँ से बाहर, कहीं बाहर कमाओ धमाओ, क्योंकि तुम्हारी उम्र के लड़के जो है अच्छा खासा कमा रहे हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं और घर में पैसा भी दे रहे हैं। और तुम हो कि कोई काम धाम नहीं करते हो, सिर्फ बैठ के एक जगह मोबाइल देखा करते हो, पूरा टाइम वेस्ट कर देते हो। तो ये तुम्हारी आदत बहुत ख़राब है। अब कल से अगर तुम काम धाम नहीं किए तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। इस बात से भोला सोचने लगता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो पापा मुझे धक्का मार के निकाल देंगे, ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी और लोग मुझ पे हंसेंगे, क्या कहेंगे। वो सोचने लगता है। फिर एक दिन होता क्या है कि उसके दिमाग में आता है कि एक उसका दोस्त मनीष होता है, उसके पास फ़ोन करता है। कहता है कि अरे मनीष, अब ये बताओ, मैं भी तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, कोई काम हो तो बताओ, आसपास काम ढूंढ के रखना, मैं आऊँगा तो कोई काम बताना। तो उस पर मनीष कहता है ठीक, तुम्हें बताऊँगा, तुम परेशान मत हो और यहाँ पे बहुत काम है, आ जाओ, मैं तुम्हें काम बताता हूँ। तो भोला जो है अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे काम मिल गया है और मैं जा रहा हूँ काम के लिए, आप चिंता ना करिएगा, मैं वहीं जाऊँगा और अच्छा से काम करूँगा। इस बात पे भोला का बाप कहता है ठीक है भोला, ये अच्छी बात है, कम से कम तुम्हें अकल तो आई है। तुम्हारे बराबर जो है अच्छे लड़के कमा धमा रहे हैं और अच्छा जीवन चक्र चला रहे हैं, और तुम हो कि कुछ काम धाम नहीं कर रहे हो। आगे तुम्हारी शादी वादी करना होगा तो कैसे करूँगा, घर द्वार भी उतना सही नहीं है। तो इस बात पे जो है बहुत ही आश्चर्यचकित होकर जो है वो कहता है ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ, आप परेशान ना होइएगा। और फिर वो कपड़ा लत्ता बांधता है और बांधने के बाद जो एक छोटा सा झोला रहता है उसी में रख के वो चला जाता है अपने दोस्त मनीष के पास। और मनीष कहता है ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे काम दे दूंगा, दिलवा दूंगा, लेकिन जो है तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें कहीं दूसरी जगह मकान लेना पड़ेगा, क्योंकि हम हाउसबैंड वाइफ यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे फिर तुम कैसे रहोगे, तो तुम्हारे लिए दिक्कत होगी, ये तुम कहीं दूसरी जगह कमरा ले लो। तो इस बात पे जो है वो कहता है कि ठीक है, पहले मुझे काम तो दिलाओ। फिर वो एक दिन दिन भर घूमते हैं, तलाशते तलाशते उन्हें जो है एक कमरा मिलता है। तो उन्हें पता चलता है कि कमरा तो ठीक है, लेकिन जो है थोड़ा लेटरिन बाथरूम की दिक्कत रहती है, थोड़ा बाहर जाना पड़ता है। इस बात पे कहता है ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो वो मकान मालकिन और उसके यहाँ एक लड़की होती है जिसकी उम्र जो है 19 साल होती है, उन्हीं की लड़की रहती है। और उनका जो हस्बैंड है वो बाहर विदेश में कमाने गया हुआ था होता है, तो वही अकेले घर पे दोनों रहते हैं। तो वो लोग दे देते हैं और देने के बाद इससे कहते हैं कि ठीक है, तुम रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कमरा तो उन्हें मिल जाता है, लेकिन ये लोग परेशान रहते हैं, इनको नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी मिलने के बाद दूसरे दिन जाता है मनीष उनको लेके। तो लेने के बाद इनको नौकरी एक जगह मिलती है, तो उन वहाँ पे मिल जाती है जहाँ पे
प्लास्टिक की फैक्ट्री होती है जहाँ पे ढक्कन बनाए जाते हैं। तो उनकी जो सैलरी होती है वो 25,000 आंकी जाती है, 25,000 रख दी जाती है। और ये अच्छा खासा वहाँ पे जो है नौकरी भी करने लगता है। करने के बाद जो है वहाँ ये अपना चला जाता है जहाँ मकान मालकिन जो है इसको कमरा दी होती है। तो उससे वो कहती है मकान मालकिन कि देखो ऐसा है कि अगर तुम्हें खाना वाना की ज़रूरत पड़े तो खाना हम लोग अपने लिए 2 लोग के लिए बनाते हैं, तुम्हारे लिए बना देंगे। 3,000 रुपया तुम्हारा किराया पड़ेगा, समझे? तो तुम अगर रहना चाहो तो रह सकते हो, खाना भी खा सकते हो। तो इस पे जो है वो राज़ी हो जाता है। कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा और सबसे बड़ी चीज़ है 3,000 रुपया लग रहा है और बना बनाया खाना भी मिल जा रहा है, ये तो और अच्छी बात है। वो फिर इसी तरीके से जो है वहाँ पे खाना भी खाने को मिल जाता है, बढ़िया ड्यूटी भी जाता है। और ड्यूटी वही 10 बजे की ड्यूटी थी और शाम को 7 बजे छुट्टी हो जाती थी। और 7 बजे आने के बाद जो है अपने कमरे में चला जाया करता था, आराम से सोता, फिर सुबह वही काम। तो उसका दिनचर्या अच्छी थी। सुबह 9 बजे निकल जाता था और शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक वापस आ जाता था। और ये कुछ दिन ऐसे ही चलता है। फिर वो कमा के जो है कुछ पैसा घर भी अपने भिजवा देता है। और भिजवाने के बाद मनीष पूछता भी है कि और वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं? तो कहता है नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा घर है, परिवार भी अच्छा है और मुझे किचिर पिचिर अच्छी भी नहीं है और मुझे खाना भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली बात नहीं। एक दिन क्या होता है दोस्तों कि जो भोला होता है वो उसकी छुट्टी में हाफ डे हो जाता है, क्योंकि कोई उनके यहाँ जो है उनका किसी इंतकाल हो जाता है। इसी वजह से उसे छुट्टी जल्दी मिल जाती है और आके जो है वो अपने कमरे में चला जाता है। और जाने के बाद वहाँ पे मोबाइल खोल के देखने लगता है मूवी। और मूवी में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। आने के बाद जो लड़की होती है मकान मालिकिन की, उसकी उम्र 19 साल होती है, उसका नाम मीरा होता है। तो वो जो है वो कमरे में चली जाती है और देखती है तो उसे भी मोबाइल वो दिखाने लगता है कि देखो कितनी अच्छी मूवी है, कितना अच्छा चल रहा है। तो इस पे जो है दोनों मूवी देखने लगते हैं और देखने के बाद कहते हैं कि बहुत अच्छी मूवी थी। तो इस पे जब भी वो वहाँ से अपने ड्यूटी से आता था तो अपने कमरे में जब बैठता था तो ये भी चली जाती थी। तो ये भी अपना मूवी वूवी देखा करती थी, क्योंकि इसके पास मोबाइल इसकी माँ दे नहीं रखी थी कि इसकी आदत बिगड़ जाएगी। और लड़की कॉलेज टाइम अपने कॉलेज में पढ़ती भी थी और उससे जो है धीरे धीरे शारीरिक आकर्षण भी होने लगा। आने के बाद जो है और दूसरे दूसरे एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। और वहीं पे जो है मूवी देखते देखते एक दिन मूवी में कुछ अश्लील चीज़ें होने लगी थी। तो ये लोग देख के जो है इनके मन में गर्मी छा जाती है और एक दूसरे को हाथ लगा देते हैं। और लगाने के बाद शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। और शारीरिक संबंध बनाने के बाद जो है फिर इनकी आदत पड़ जाती है, जब भी ये वहाँ से वापस आता है अपने ड्यूटी से तो बैठ के जो है मूवी जब देखता है तो ये मीरा उसके कमरे में चली जाती है। और कमरे में चले जाने के बाद दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं और प्यार भरी बातें करने के बाद दोनों सेक्स करने लगते हैं। और इसी तरीके से कुछ दिन बीतते हैं। बीतने के बाद जो है वो यही सब किया करता था। अपना आता था शाम को, फिर वो जब आवाज़ तेज़ करके बजाता था तो इससे मीरा उसके कमरे में चले जाया करती थी। और जाने के बाद फिर दोनों कुछ देर बाद शारीरिक संबंध आते तो 11-12 बज जाते थे, कभी कभी 1 बज जाता था। मकान मालकिन भी कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन क्या होता है कि मकान मालकिन जो है वो सो रही होती है, जल्दी सो जाती है। सोने के बाद उसकी आँख खुलती है वही 12 बजे के आसपास, तो देखती है कि मीरा घर में नहीं है। तो वो सोचती है कि कहीं मीरा ऐसा तो नहीं भोला के कमरा में चली गई हो सकता है मूवी देख रही हो। तो जाके देखती है तो दोनों दोनों जो है निर्वस्त्र रहते हैं और शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। और देख के दंग रह जाती है। दंग रहने के बाद वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उसके मन में भी एक शख्स जागृत हो जाता है। इस चक्कर से चुपचाप चली आती है और आने के बाद कहती है मीरा से कि देखो मीरा, तुम ज़्यादा उस कमरे में मत जाया करो, वहाँ पे तुम जाके मूवी क्यों देखती हो? ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए मोबाइल खरीद लाऊं? तो उसे कहते नहीं माँ, वैसे कभी कभी वैसे चली जाती हूँ, रोज़ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक दिन क्या होता है कि इसकी माँ जो है इसको इसको भी मन करता है कि मैं भी इसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं। तो करती क्या है कि अपने लड़की को जो है
एक विषैला पदार्थ होता है जिससे नींद आ जाती है। मेडिकल स्टोर से लाती है नींद की गोली और घोल के जो है उसके अपनी बेटी को खिला देती है खाने में डाल के, और वो खाती है, तुरंत सो जाती है। और उसके बाद फिर ये जाती है भोला के कमरे में और कहती है, भोला उस दिन तुम मेरी लड़की को क्या तुम दिखा रहे थे, हैं? थोड़ा मुझे भी दिखाओ, मुझे भी अच्छा लग रहा था, थोड़ा मुझे भी दिखाओ। तो भोला क्या करता है कि वो मोबाइल खोल के दिखा देता है और दिखाने के बाद अपने बेड पे लेट जाता है और लेट के वहीं पे जो है करवटें बदलने लगता है। तो ये मूवी देखती है, देखते देखते भोला के पास आ जाते हैं और आती हैं उसके उसके चिपक जाते हैं। तो चिपकने लगती हैं तो वो कहती है कि ये क्या मालकिन, तो कहती है कि मेरी भी प्यास बुझा दो, तुमने मेरी बेटी के साथ जो कर रहे थे मैंने तुम्हें देख लिया था। तो इस बात पे वो सक्का बक्का हो जाता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। वो कहती है कि देखो मेरे साथ अगर प्यास नहीं बुझाओगे तो मैं ये बातें बाहर जाके सबको बता दूंगी, तो इससे तुम्हारी बदनामी बहुत होगी। तो इस बात पे जो है वो डर जाता है और डरने के बाद कुछ बोलता नहीं है। फिर मालकिन के साथ भी वो सेक्स करता है। सेक्स करने के बाद फिर इनकी भी आदत वही पड़ जाती है, वो आए दिन जो है इनको बुलाया करता है और ये उस विषैला मतलब वो जो नींद की गोली है उसमें मिला के जो है इनको खिला दिया करती है अपनी लड़की को, और उसके कमरे में चला जाया करता था और ये जाती थी और दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे। एक दिन होता क्या है दोस्तों कि इनका पति विदेश से फ़ोन करता है कि देखो मैं डार्लिंग आ रहा हूँ और तुम लोग कैसे हो, अच्छे हो? तो कहती है कि हाँ मैं अच्छी हूँ। तो उस बात से उसका जो मालिक है वो आ जाता है। आने के बाद जो है खाना वाना खाता है, हालचाल पूछता है, कहते ठीक है, फिर वो सो जाता है। दूसरे दिन उठता है तो कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार जो है अब की बार छुट्टी ले लूँगा, अगले बार से आके यहीं रहूँगा, फिर मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मकान मालकिन कहती है ठीक है यही अच्छा रहे, तुम नहीं रहते तुम्हारी याद बहुत आती है। तो करता क्या है कि खाना खा रहा होता, खाना खा के सो जाता है और सोने के बाद जो है इनकी लड़की की आदत पड़ी रहती है। तो उनकी लड़की जो है कमरे में जाती है चुप्पे से भोला के और वहीं पे जो है मूवी देखने लगती है। मूवी देखने के बाद शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं दोनों। और उसी समय जो है इस जो मीरा का पिता होता है उसे पेशाब लगती है। वो उठता है पेशाब करने के लिए, तो बाहर जाके देखता है कि लाओ पेशाब करें, और वहाँ पे देखता है तो चीखे की आवाज़ें निकलने लगती हैं, सिसकारियाँ आने लगती हैं। तो जाके झाँक के देखता है तो सन्न हो जाता है और गुस्सा होता है। देखता है तो भोला जो है उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहता है और तुरंत दरवाज़ा पीटता है। पीटने के बाद भोला को बाहर निकालता है और निकालने के बाद दोनों कहता है बाहर आ जाओ। तो दोनों बाहर आते हैं कपड़े पहन के, और कपड़े पहनने के बाद वो कहता है तुम लोग ये कब से क्या कर रहे हो? तो इस पे जो है मीरा कुछ बोलती नहीं है। तो मीरा की माँ उसे खींच के अंदर ले जाती है अपने पति को, कहती है देखो तो अगर ये लोग गलती कर रहे हैं, मुझे तो खैर पता नहीं है, अगर ये लोग ऐसी गलती किए हैं तो लड़का भी सही है और ऐसा करते हैं हम लोग इसी की शादी कर देते हैं, और हमारी एकलौती लड़की है, इसकी शादी अगर कर देंगे तो ये भी हमारे साथ यहीं रहेगा, घर जमाई बन के रहेगा, तो हमें दिक्कत क्या है, कोई परेशानी भी नहीं रहेगी, वैसे भी इसकी शादी हम लोग को करनी ही है। ये सब समझाती है। तो भोला का जो जो मतलब मीरा का जो पति है वो मान जाता है और कहता है चलो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अगर शादी कर लेता है तो कोई बात नहीं है। तो कहता है ठीक है, अगर ये शादी करने के लिए राजी है तब तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो उससे बात चलाती हैं। तो भोला कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी शादी करवा दीजिए और मैं आपकी लड़की शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये उसके माता पिता जो है मीरा के दोनों तैयार हो जाते हैं शादी करने के लिए, और भोला की शादी जो है उस लड़की मीरा से करवा देते हैं एक मंदिर में ले जाके, और फिर वो राजी खुशी दोनों वहीं रहने लगते हैं। और इस बात से ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो है लेकिन ये कहानी किसी को ठेस पहुँचाने की नहीं है कि किसी को ठेस पहुँचे कि मकान मालिक के साथ क्या हो रहा है और कोई बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। ये आप लोग को कहानी इससे अवगत करा रहे, थोड़ा सावधान हो जाइए, ये गलत काम आसपास जो हो रहे हैं वो आगे गलत काम ना हो। बाकी दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।